नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। सोल वाइब 22 में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की एनर्जी किस प्रकार की है मैं आपको बताऊंगा। आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी किस प्रकार की है आज मैं आपको बता दूंगा कि आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी किस प्रकार से चल रही है। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, इनर वर्क करना चाहते हैं आप, तो इनर वर्क क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना चाहते हैं आप, मनी ब्लॉकेज हील करवाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, या फिर टैरो लर्निंग या टैरो रीडिंग या स्पेशल रीडिंग या फिर कंफर्मेशन रीडिंग लेना चाहते हैं कि आप किस रिलेशनशिप में हैं, आपको पता नहीं है, तो कंफर्मेशन रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पास व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी क्वेरी को शांत करने में हम सब बहुत मदद करेंगे आपका। और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इनर वर्क अवेलेबल है, टैरो लर्निंग या टैरो रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। और किसी भी प्रकार से लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या लैंड डिस्प्यूट वगैरह अगर है, तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आकर के कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के एनर्जी में हम लोग गोता लगाते हैं। तो आज क्या है ना, टैरोट ने ट्विन फ्लेम के आसपास एक फंसी हुई रूह की रोने की आवाज सुनी। एक्सट्रीमली डार्क रीडिंग है ये, तो अपने दिल थाम को बैठिएगा ताकि आप इस रीडिंग को सुन सकें। तो आज टैरोट ने ट्विन फ्लेम के आसपास एक फंसी हुई रूह की रोने की आवाज सुनी। एक्सट्रीमली डार्क रीडिंग। तो वेलकम सोल वाइब 22 फैमिली। आज जो रीडिंग आ रहा है वो ऑनेस्टली काफी इंटेंस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज टैरोट मुझे एक फंसी हुई आत्मा दिखा। आज टैरोट में मुझे एक फंसी हुई आत्मा की रूह दिखाई दी है, उसके रोने की आवाज सुनाई दी है। क्योंकि आज टैरोट मुझे एक फंसी हुई आत्मा की रोने की आवाज सुनाई दी है टैरोट में, और दिख रहा है एक रूह जो अपने रियलम में अटकी हुई है और ट्विन फ्लेम के आसपास कनेक्शन ढूंढ रही है। द टावर के आने का मतलब क्या है? द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों के बीच में जो अभी सेपरेशन चल रहा है, ये किसी ना किसी प्रकार से सडन इंटरफेरेंस है, कुछ ऐसा जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी में नेचुरली नहीं होता, जो ट्विन फ्लेम के एनर्जी में नेचुरल नहीं था, जो अनवांटेड चीज है। ये टावर का कार्ड बता रहा है कि वो आपके जीवन में है। किसी ना किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक, किसी प्रकार का कोई नजर, ब्लैक मैजिक वगैरह या तंत्र मंत्र वगैरह, कोई कुछ ना कुछ स्तंभन क्रिया वगैरह करवाया गया है, आपके ऊपर करवाया गया है, कोई ना कोई करवाया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये रिवर्स्ड है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एक आत्मा जिसे आगे जाना चाहिए था, लेकिन वो रुक गई है, स्टक, लूपिंग, रिपीटेशन में है, जो आपके जर्नी को प्रभावित कर रही है। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स बता रहा है किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी, एस्ट्रल एंटिटी जो नेगेटिव है वो आपके जर्नी में है। उसको रिमूव कराना ही पड़ेगा, तभी आपका यूनियन होगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक या फिर हो सकता है कि एंसेस्ट्रल कोई समस्या आपके जीवन में हो जिसके कारण आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन नहीं हो रहा। ये जान लीजिए। किंग ऑफ कप ये भी रिवर्स्ड में है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। किंग ऑफ कप रिवर्स्ड।
तो किंग ऑफ कप का कार्ड जो है रिवर्स में है। इससे साफ पता चल रहा है कि इमोशनल इम्बैलेंस, ट्विन फ्लेम सडनली कॉट कंफ्यूज्ड, डिस्टेंट या ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। रूह उनकी लाइट फील कर रही है, फंसी हुई जो हॉरर विजुअल मुझे दिखाई दी है। आपको अब मैं वो बताता हूं जो साइकिक रिलम में मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम के पीछे एक फीमेल स्पिरिट फ्लॉट कर रही है। ट्विन फ्लेम के पीछे एक फीमेल स्पिरिट फ्लॉट कर रही है। उनके थ्रॉट चक्रा को बांध के रखी हुई है ताकि वो आपके पास बोल ना सके। स्किन ट्रांसपेरेंट, आई हॉलो, जैसे वो बोल नहीं सकती, सिर्फ एनर्जी से सिग्नल भेज सकती है। वो इसलिए नहीं बोल पा रही है क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के थ्रॉट को ब्लॉक करके रखी हुई है वो, जिसके कारण आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आपके पास नहीं आ रहे हैं और कन्फेस नहीं कर रहे हैं। उसके हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे वो हेल्प मांग रही हो, पर वो हार्मफुल नहीं लग रही। लेकिन मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि वो आपके उस रूह का हाथ, उस नेगेटिव एंटिटी का हाथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के गर्दन को पकड़े हुए है, उसके कंठ को ब्लॉक करके रखे हुए है। वो लॉस्ट लग रही है। ट्विन फ्लेम की लाइट उसके लिए एक गेटवे लगती है, पर वो गेटवे उनका नहीं, वो स्टक रीलम का है। वो किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी एस्ट्रल एंटिटी है जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को हार पहुंचाने के लिए ही आई है और आपके ट्विन फ्लेम को कुछ भी बोलने से, नेक्स्ट एक्शन लेने से रोक रही है, ताकि आपका ट्विन फ्लेम आपके तक आ ना सके, ताकि आपका ट्विन फ्लेम आपसे बात न कर सके, ताकि आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए स्टेप न ले सके, ताकि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास ना आ सके, ताकि वो बोल ना सके, जिसके कारण उसके कंठ को ही ब्लॉक करके रखा गया है। इसका इफेक्ट आप पर क्या हो सकता है, आपको कैसा फील हो सकता है, आप कैसा महसूस कर सकते हैं, वह आज मैं बताऊंगा आपको। आपको फील हुआ होगा रात में कोल्ड विंग, बिना वजह सैडनेस, समवन वाचिंग फीलिंग। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई आपको देख रहा है। उनके नाम का शैडो आपको दिखाई दे सकता है। ड्रीम्स में अननोन फीमेल प्रेजेंस, किसी अनजान महिला का उपस्थिति आपको दिखाई दे सकता है। सडन साइलेंस बिटवीन यू टू, आप दोनों के बीच में अचानक से खामोशी। ये सिग्नल्स हैं कि रूह ट्विन फ्लेम के कोड के थ्रू आपके फील्ड को टच कर रही है। यानी आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज का काम करने का मतलब है कि आप तक वो नेगेटिविटी पहुंचा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको शांत रहना है, स्टे काम। दिस इज नॉट अ पोसेशन नहीं है ये, दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांजिशन। पोजेशन नहीं है ये, ट्रांजिशन है।
दिस इज नॉट अ पोजीशन, दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांजिशन। ये टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है किसी दो सिचुएशन को आपके ट्विन फ्लेम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बता रहा है। हो सके आपको और आपके थर्ड पार्टी को भी मिलाने का कोशिश कर रहे हो, आपके जो ट्विन फ्लेम है, दोनों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है। डेथ का कार्ड, ये डेथ का कार्ड क्लियर बता रहा है कि कुछ खत्म हो रहा है। हो सके किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है या आपको खत्म करवाने के लिए बोला जा रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है तो आप हमारे पास उसका रिमूवल करवा सकते हैं। डेथ कार्ड यहाँ स्कैरी नहीं, यह ट्रांजिशन का डोरवे है। रूह आगे बढ़ सकती है, आपके जर्नी को प्रभावित कर सकती है। अगर किसी प्रकार का आप, जिस प्रकार से मैं बोला हूं कि आप फील कर सकते हैं, तो अगर उस प्रकार का फीलिंग आपके पास आ रहा है तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। हमारे पास ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंसेस्टर रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक्सेट्रा सब कुछ करवाया जाता है और इनर वर्क क्लासेस भी दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनर वर्क क्लासेस भी कर सकते हैं। द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि दो सिचुएशन को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं आपके जो ट्विन फ्लेम है। द स्टार कार्ड आता है जब आपका ऑरा किसी अटके हुए एनर्जी को रिलीज कर सकता होगा, या आपका ऑरा किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी को हटा रहा होगा, या आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा जो नेगेटिविटी आपके पास आ रही थी। तो द स्टार का कार्ड आपको यह कंफर्मेशन दे रहा है कि जितने भी प्रकार की नेगेटिविटीज हैं जो आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा आपके ऊपर आ रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फील करवा रहे होंगे, इस प्रकार से जो मैंने सिम्टम्स अभी बताए ऊपर में, अगर वैसा आप फील कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उस चीज को खत्म करवाएं। ये स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि उसको खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, किसी और की नहीं। आप लाइट वर्कर हो, आपको लाइट फिर से वापस लाना पड़ेगा। अपना इस रूह को रिलीज की जरूरत है, इसको रिलीज करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि क्या चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा भी आपके ऊपर करवाया गया होगा तो उसको भी आप किसी ना किसी प्रकार से आपको रिलीज करना पड़ेगा। किसी प्रकार का मारण क्रिया, मोहन क्रिया या स्तंभन क्रिया करवाया गया होगा तो उसको भी आपको रिलीज करवाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है। अगर ब्लैक मैजिक होगा तो उस ब्लैक मैजिक को रिमूव कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार से आप कहीं से भी करवा सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करवा सकते हैं, या इस रूह जो आपके जर्नी को प्रभावित कर रही है और जो मैं सिम्टम्स बताया हूं ऊपर में, अगर वैसा आप फील कर रहे हैं तो इसको रिमूव कराने का जिम्मा अभी आप ही का है, कोई और आकर के नहीं कराएगा। तो मैं कुछ रिचुअल्स बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो रिलीज हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं से आप, या मेरे पास भी ब्लैक मैजिक रिमूव होता है, या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको भी आप हटवा सकते हैं। तो आंखें बंद करो, ये सोल रिलीज रिचुअल में बता रहा हूं आपको। आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पीछे एक ब्राइट वाइट पिलर इमेजिन करो। उस पिलर में एक नाम, नर्म वार्म लाइट सर्कुलेट हो रही है, और उस आत्मा का नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बोलो, यू आर फ्री, यू आर गाइडेड, यू आर माई, यू मे राइज। जो आत्मा आपको प्रभावित कर रही है, आपके ब्लैक मैजिक, देखिए क्या होता है ना कि ब्लैक मैजिक या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एंटिटी, या किसी भी प्रकार का नजर, या किसी प्रकार का स्तंभन क्रिया, मारण क्रिया, या किसी प्रकार से कोई भी क्रिया अगर आप पर करवाई गई है तो वो किसी ना किसी एक नेगेटिविटी का रूप ले लेती है। आप लोग पिक्चर भी देखे होंगे, सापित में क्या था, एक श्राप जो है वो काम करता है, नजर काम करता है, एक श्राप काम करेगा, एक श्राप काम करता है जो कि आपको मिलने नहीं देता।
तो उस पिक्चर में यही दिखाया था कि एक श्राप था, वही काला साया का रूप ले लिया था। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई तांत्रिक है, ठीक है, तो कोई तांत्रिक किसी प्रकार से मारण क्रिया या मोहन क्रिया या स्तंभन क्रिया या किसी प्रकार का कुछ भी करवाता है, तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा, तो उसका जो नज़र होता है वही काम करता है एक नेगेटिव एंटिटी के रूप में। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक बार नहीं, 2-3 बार अनुभव किया हूँ मैं, 1-2-3 बार। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, इसको मजाक में मत लीजिएगा। ट्विन फ्लेम को इस वाइट पिलर में देख खड़ा इमेजिन करो। रूह उनके पीछे से डिटैच होकर ऊपर की तरफ लिफ्ट होती हुई आपको देखना है। जब वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तो बोलना है पाथ क्लियर्ड, एनर्जी रिस्टोर्ड। फाइनल अगर मैं आपको गाइड करूं, फाइनल गाइडेंस अगर मैं दूं, फाइनल मैसेज अगर आप मैं दे दूं, तो रूह शिफ्ट हो चुकी है। ट्विन फ्लेम का एनर्जी फील्ड अब क्लियर हो रहा है। आप दोनों में क्लैरिटी, सॉफ्टनेस और वार्मथ वापस आएगी। अगर ये रिचुअल काम करेगा तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। जो मैं अभी फाइनल मैसेज दिया हूँ आपको, जो मैं रिचुअल बताया हूँ, वो रिचुअल को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ब्लैक मैजिक रिमूव करवा लीजिएगा, या फिर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस होगा जो एस्ट्रल लेवल पर होगा या नेगेटिव एंटिटी के लेवल पे होगा, तो उसको रिमूव करवाना होगा, तभी आपका यूनियन होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें काम करती हैं। नज़र जो होता है, अगर किसी के प्रति आप बुरा नज़र रखें या किसी प्रकार से स्तंभन क्रिया या मारण क्रिया किए हैं या करवाए हैं या आप पर हुआ है, तो वो आपको दिखाई देगा, किसी ना किसी प्रकार से वो आपको प्रभावित करता ही है। मैं अनुभव कर चुका हूँ 1-2-3 बार, तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझेंगे। जय माता महाकाली, नमस्ते।